Hello students, today we are here to teach. I am here to teach you the determiners. What is determiners? Let's discuss. What is a determiner? देखो विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिटरमाइनर। सबसे पहली बात ये है कि डिटरमाइनर्स होते हैं निर्धारक। क्या होते हैं मेरे प्यारे छात्रों? निर्धारक। तो निर्धारक जैसे कि नाम ही है डिटरमाइन, किसी चीज को निश्चित करना, दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन। तो इस प्रकार का ये जो अपना आज का चैप्टर है डिटरमाइनर्स। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमाइनर्स होते क्या है। देखो विद्यार्थियों, आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैंने लिखा कि डू यू हैव सम वाटर। मान लो ये एक सेंटेंस है, यह सेंटेंस में तो यहाँ पे ये जो सम है, ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंस वगैरह होते हैं, ये जो क्या होते हैं, ये इसके अंदर ये जो शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? एक डिटरमाइनर है। चलिए बात डिस्कस करते हैं डिटरमाइनर्स की। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ठीक है। There were many books on the table। तो इसके अंदर देखो ये मैनी, ये जो शब्द है ना प्यारे विद्यार्थी, ये सारे के सारे क्या है? ये डिटरमाइनर्स है। चलिए बात करते हैं डिटरमाइनर्स कैसे। यू हैव सम वाटर, क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है? क्या मेरे पास एक पेन है, मेरे पास कई किताबें, वहाँ पे टेबल पर कई किताबें पड़ी है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सारे सेंटेंस को हम किस में शामिल करेंगे? इन सबको, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ए, सम, मैनी, ये क्या होते हैं? ये डिटरमाइनर्स होते हैं, क्योंकि ये नाउन का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम यदि डिटरमाइनर्स की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो डिटरमाइनर्स क्या हो जाएंगे? चलिए बहुत अच्छे बात करते हैं डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। चलिए डिटरमाइनर्स होते क्या हैं? तो डिटरमाइनर्स जो है वो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगकर उनका निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो नाउन से पहले लगकर या नाउन फ्रेज से पहले लगकर ये क्या करते हैं? उनका निर्धारण करते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रकार करते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि नाउन से पहले आकर, नाउन से पहले आकर उसका निर्धारण करते, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो नाउन से पहले आकर उसका निर्धारण करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। जैसे सम बॉयज आर प्लेइंग। तो यहाँ पे सम बॉयज, ये बॉयज जो है वो नाउन है। क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? ये नाउन है, ठीक है। अब इस नाउन से पहले क्या आया है? इस नाउन से पहले जो ये सम आया है, ये सम क्या है? ये डिटरमाइन है। ये इस नाउन को डिटरमाइन कर रहा है कि कुछ लड़के, मतलब इसकी विशेषता, एक प्रकार से डिटरमाइनर्स जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो किस में शामिल होते हैं? आम तौर पर डिटरमाइनर्स जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। आम तौर पर डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं। तो हम ये एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि डिटरमाइनर्स जो है वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों।
बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अपने इस तरफ डिटरमाइनर्स की तरफ। आप देखो एक एक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर होते क्या है। डिटरमाइनर्स है वो आमतौर पर किसी चीज की मात्रा को या उसकी संख्या का निर्धारण करते हैं। डिटरमाइनर्स आमतौर पर नाउन की संख्या का या फिर उसकी मात्रा का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने का जो कार्य होता है उनकी मात्रा और संख्या का, वो क्या होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, वो डिटरमाइनर्स होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक जो अपने डिटरमाइनर्स है उनका प्रयोग समझेंगे। हम प्रत्येक डिटरमाइनर्स को किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम किस में सीखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो हम डिटरमाइनर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये लिख लेना है, ये लिखना है कि भाई नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लगकर उनका निर्धारण करते हैं, या नाउन अकेली से पहले लगकर उसका क्या करते हैं, निर्धारण करने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों को हम डिटरमाइनर्स कहते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर्स की यदि बात करें तो बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। अब डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं सर, चलिए थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। वैसे आपको पता है, ये यहाँ तक आप पहुँच गए तो डिटरमाइनर्स का आपने पहले ज़रूर सुना है। और चलिए देखो, जैसे सम है, ठीक है, एनी है, लिटिल है, ए लिटिल है, ठीक है, दा लिटिल है, वैसे ही फ्यू है, ठीक है, आ फ्यू है, मैनी है, सॉरी दा फ्यू है, दा फ्यू है, मैनी है, मच है, ठीक है, नियर है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ठीक है, लेटेस्ट है, लेटर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके प्यारे विद्यार्थियों ये डिटरमाइनर्स आपके आते हैं, जैसे सेवरल है, ठीक है, वेरियस है। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। ये सारे के सारे, इन सभी का काम क्या होता है, इनका काम जो होता है वो होता है नंबर्स या फिर क्वांटिटी, नंबर्स या क्वांटिटी, संख्या या क्या बताने का, मात्रा बताने का, जैसे अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लस ये इनका नाउन की क्या बताते हैं, संख्या बताते हैं। पर याद रखना, ये डिटरमाइन तो करते हैं लेकिन ये कभी भी एग्जैक्ट संख्या नहीं बताते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनकी जो संख्या है ये अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित क्वांटिटी बताते हैं। अनिश्चित मात्रा और अनिश्चित क्वांटिटी बताते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस चीज को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे बढ़कर, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिटरमाइनर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और कौन कौन से डिटरमाइनर्स होते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो एक बार देख लो, दोबारा देख लो एक बार, मतलब सम, एनी, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, मैनी, मच, नियर, नेक्स्ट, लास्ट। ये बहुत सारे आपने वर्ड्स देखे होंगे बुक्स के अंदर, बहुत सारे आपके सामने आए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इनका डिटेल्ड स्टडी आपने की है? यदि नहीं की है तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। आज मैं आपको इनका प्रत्येक का यूज बताऊंगा कि किस प्रकार हमें सम यूज करना है, किस प्रकार हमें एनी यूज करना है, किस प्रकार हमें लिटिल यूज करना है, कहाँ हमें अ लिटिल यूज करना है, कहाँ द लिटिल यूज करना है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये सारे के सारे हम इसी वीडियो में क्या करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, हम पहला जो अपना डिटरमाइनर्स है उसकी बात करेंगे, सम की। किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सम का प्रयोग।
सम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सम का प्रयोग हम देखेंगे। तो सम का प्रयोग है वो काउंटेबल सम का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले कुछ के अर्थ में किया जाता है। ठीक है प्यारे छात्रों, तो सम का जो प्रयोग है ध्यान से देखिए। सम का प्रयोग काउंटेबल वो होती है जो चीजें जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी 1 2 3 4 ऐसे गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल। और अनकाउंटेबल वो होती है जिनकी गणना संभव नहीं है, जिनकी क्वांटिटी बताई जाती है, जिनको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, जिनकी गिनती क्या नहीं है, संभव नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हम बताएंगे कि सम का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन से पहले कुछ के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करते हैं तो देखो कैसे किस प्रकार इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। देखो, सम बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है विद्यार्थियों, सम बॉयज आर प्लेइंग, ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और देखते हैं। डू यू हैव सम मिल्क। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे तो ये नाउन जो है इसको हम, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, और ये बॉयज जो है वो क्या है, काउंटेबल है। तो दोनों ही नाउन से पहले हम कुछ के अर्थ में या थोड़े के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों, सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। जैसे देखो, ही हैज सम मेरिट्स। मेरिट्स क्या होता है, मेरिट्स होता है गुण, जो वर्च्यूज होती है ना, क्वालिटी। तो यहाँ पे भी सम आ गए, ये भी अनकाउंटेबल है। तो हम कह सकते हैं कि सम का जो प्रयोग है वो काउंटेबल के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। ठीक है, लेकिन नोट लगा के हमें बात ये लिखनी है कि सम का जो प्रयोग है वो नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। सम का जो प्रयोग है वो हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट लगा के हम कर लिख सकते हैं कि सम का प्रयोग नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। कैसे, देखो, डिड यू लैंड हिम सम मनी। याद रखना विद्यार्थियों, मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है। मनी जो है वो क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो कि भाई सम का जो प्रयोग है वो हम नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर सकते हैं। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी सम का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में, कुछ के अर्थ में। किसके अर्थ में प्यारे विद्यार्थियों,
कुछ के अर्थ में। समझ में आया या नहीं आया? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार दोबारा आप देख लो, आपके स्क्रीन पर है। चलिए वेरी गुड। एक चीज और देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक क्या होता है कि यहां तक तो आपने समझ लिया कि सम का प्रयोग काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल में होता है। अब इसके अलावा सम का प्रयोग कई ऐसी जगह होती है जहां पे इसका जो यूज है वो नियमित करते ही हैं, वहां पे इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन और देखो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कि भाई यदि वाक्य विनम्रता, क्या विद्यार्थियों, विनम्रता प्रदर्शित करता हो, विनम्रता प्रदर्शित करता हो तो इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में डिटरमाइनर आमतौर पर सम आता है, ठीक है विद्यार्थियों। निम्न शब्द आपको मिलेंगे, निम्न शब्द मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे निम्न शब्द? निम्न शब्द देखो, निम्न शब्द मिलेंगे कुड, ठीक है, वुड, प्लीज, काइंडली। इस प्रकार के यदि शब्द किसी सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं और आपको कह दिया जाए कि आपको क्या भरना है, आपको कह दिया जाए कि आपको एक डिटरमाइनर भरना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी परेशानी के, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल, यू हैव टू यूज सम एज एन डिटरमाइनर। आपको क्या यूज करना है? आपको सम यूज करना है एक डिटरमाइनर के रूप में। समझ में आया या नहीं आया बताइए मेरे प्यारे छात्रों? बिल्कुल समझ में आ रहा है, मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। बहुत अच्छे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Could you tell me information? ठीक है, समझ में आया या नहीं आया मेरे विद्यार्थी? बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, would you like to have coffee? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। प्लीज ठीक है, तो आमतौर पे ये जो वाक्य है वो कुड, वुड, प्लीज, काइंडली से शुरू हो, कुड, वुड, प्लीज और काइंडली से शुरू हो यदि सेंटेंस, और उस सेंटेंस में भाव क्या हो? विनम्रता की बात हो। किसकी बात हो प्यारे छात्रों? विनम्रता की बात हो। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा कौन सा भरेंगे? कौन सा डिटरमाइनर भरेंगे? सर, सम भरेंगे। बताइए इजी है या नहीं है? याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि यदि वाक्य विनम्रता प्रदर्शित करता हो तो इस प्रकार के सेंटेंस में डिटरमाइनर आमतौर पर सम आता है। क्या आता है? सम आता है। और क्या होगा? निम्न शब्द आपको मिलेंगे, कुड, वुड, प्लीज, काइंडली। ठीक है, ये नियम समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो ध्यानपूर्वक। हाँ, शानदार, बहुत अच्छे, ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपना
कई बार क्या होता है कि वैसे तो आमतौर पर, चलिए आपको अगला नियम बताता हूं। अगला नियम यही था कि यदि सेंटेंस जो है, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो, क्या हो, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो तथा उत्तर हाँ या ना में देना हो, हाँ या ना में देना हो, हाँ या ना मीन्स इंग्लिश में अपने यस नो हो जाएगा, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यस नो हो जाएगा। तो यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक हो तथा उत्तर हाँ या ना में देना हो, उत्तर हाँ या ना में नहीं देना है विद्यार्थियों, हमें उत्तर सिर्फ किस में देना है, उत्तर किस में देना है, हाँ में हो तो क्या आएगा, क्या आएगा, सम आएगा, तो सम आएगा। याद रखो क्या आएगा विद्यार्थियों, ये क्या कह रहा है समझो, ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक हो और उसका उत्तर हाँ में हो, उसका उत्तर यस में हो, यदि उत्तर क्या हो, यस में हो, तो क्या होगा, ये जो अपना डिटरमाइनर है वो क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिटरमाइनर हमेशा सम आएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, बहुत अच्छे क्लियर है, तो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे, हैव एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बॉट सम बुक्स टुडे, और आंसर क्या है, यस आई हैव। तो बताइए यहाँ पे यस में उत्तर आया है या नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे सम आया है, इसलिए यहाँ पे सम आया है, याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये अपना सम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं ध्यानपूर्वक, ठीक है। सम का जो प्रयोग है वो काउंटेबल तथा अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ होता है भाई। सम के लिए वो हम भेदभाव नहीं करते हैं, सम का प्रयोग करते समय हम क्या नहीं करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। सम का प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ है वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है, कुछ के अर्थ में, ठीक है, कुछ या थोड़ा भी कई बार बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे देखो सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, डू यू हैव सम मिल्क, क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है, ठीक है, ही हैज सम मेरिट्स, क्या तुम्हारे पास उसके पास अच्छे गुण हैं, कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। चलिए, सम का प्रयोग नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है। सम का प्रयोग जो है हम नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। डू यू लैंड हिम सम मनी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यदि वाक्य विनम्रता प्रदर्शित करता हो, वाक्य क्या प्रदर्शित करता हो विद्यार्थियों, विनम्रता प्रदर्शित करता हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस में डिटरमाइनर जो है वो आमतौर पर क्या आता है, सम आता है, ठीक है। जैसे कैसे निम्न शब्द आपको मिल सकते हैं, जैसे कुड, वुड, प्लीज, काइंडली, ये आपको पता है, तो कुड, वुड, प्लीज, काइंडली आदि से शुरू होगा ये वाक्य, इनसे क्या मिलेगा आपको, से शुरू मिलेगा आपको वाक्य, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुड यू टेल मी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप सम लगा दोगे। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, क्या कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो ऐसी स्थिति में प्लीज़ हैव सम पेशेंस, कृपया धैर्य रखिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आप इसमें कौन सा डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, इसके अंदर आप जो है वो सम डिटरमाइनर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। ये हमने लास्ट बताया कि सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक और उत्तर हाँ में हो तो भी सम आएगा, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ तक अपना जो है वो मैटर कंप्लीट हो चुका है, किसका, सम का हो चुका है। चलिए अब आगे अगला पढ़ते हैं। सम के बाद एक सम के ही समरूप होता है एनी, क्या, एनी। एनी का अर्थ आमतौर पर कोई होता है, क्या होता है, कोई। देखिए कैसे, तो सबसे ज़्यादा तो ये ध्यान रखिए, इसका प्रयोग है वो, इसका प्रयोग
ज्यादातर जो इसका प्रयोग है वो कहाँ होता है? ज्यादातर इसका प्रयोग जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है विद्यार्थियों। कहाँ होता है? इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वहां पे एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है। बहुत अच्छे। कैसे? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे? देखो, डू यू हैव प्रॉब्लम। यदि इसका ऑलरेडी हमें यस दिया हुआ मिलता, यस आई हैव, यस आई हैव, ऐसा अगर दिया हुआ है विद्यार्थियों, तब तो मैंने आपको बताया ही था यहाँ पे क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? इंटेरोगेटिव वाक्य में आमतौर पर एनी का प्रयोग होता है प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादातर जो है ना वो किसका प्रयोग होता है? ज्यादातर जो है वो एनी का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और, नेगेटिव में भी एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस चीज में भी होता। ठीक है, मतलब एनी का प्रयोग जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी का प्रयोग कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। कैसे? कैसे होता है सर? चलिए बताता हूं आपको। ही डज नॉट फाइंड, ही डज नॉट फाइंड एनी क्लॉथ टू फिट। चलिए, हमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उसे कोई कपड़ा नहीं मिलता है, उसे कोई कपड़ा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये देखो भाई कि जो एनी है उसका जो प्रयोग है वो याद रखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका प्रयोग है वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दो सेंटेंसों में होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है किसका भाई? एनी का, वो इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में भी, इन दोनों में ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना है। यदि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य है और वहाँ पे कोई का कोई अर्थ आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो क्या भरेंगे? एनी भरेंगे, ना कि सम। ठीक है, सम का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर विस्तृत रूप से जो है ना, सम का प्रयोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो इसमें ज़्यादा किया जाता है। अपने किसमें? सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, लेकिन बात यदि हो रही है इंटेरोगेटिव की, नेगेटिव की, तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? उस स्थिति में हम एनी को प्राथमिकता देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो कई बार क्या होता है कि इफ़ और वेदर, इसके अंदर क्या सिस्टम है? इफ़ और वेदर। इफ़ तथा वेदर, इफ तथा वेदर के साथ एनी का प्रयोग होता है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको कौन मिल जाए? इफ मिल जाए और वेदर मिल जाए, इफ और वेदर ये मिल जाए, तो इनके साथ किसका प्रयोग होता है? इनके साथ एनी का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है सर? कैसे होता है सर? चलिए बताता हूँ कैसे। इफ़ यू हैव
any problem, if you have any problem tell me, यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे क्या करो, मुझे बताओ। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल है और देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। He asked me, he asked me whether I had any money। ये देखो ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पे ये वेदर आ गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वेदर और एनी का याद रखना, जहाँ पे वेदर और वेदर और इफ ये दो मिल जाए आपको, कौन कौन है, एक तो मिल जाए वेदर, ठीक है, और एक या फिर मिल जाए इफ, या क्या मिल जाए, इफ मिल जाए, वेदर या इफ। तो आपको जो है वो हमेशा क्या भरना है, ये याद रखना है, ये क्या रखना है, एनी को आपको डिटरमाइनर के रूप में भरना है ऐसे सेंटेंस में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन, शाबाश। चलिए बढ़ते हैं और आगे। अब बात करते हैं हम आगे कि कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव वर्ड। अगला रूल लिख लीजिए आप, कुछ नेगेटिव वर्ड्स, जैसे ये जो नेगेटिव वर्ड है, ये जो नेगेटिव वर्ड है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं अभी आपको लिखाने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये नेगेटिव वर्ड्स यदि आ जाते हैं कहीं, ये नेगेटिव वर्ड्स यदि क्या होते हैं, कहीं आ जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना, हमेशा क्या आएगा, एनी आएगा। क्या आएगा, हमेशा एनी का प्रयोग करेंगे इन वर्ड्स के लिए। ठीक है, कैसे सर, चलिए देखते हैं। हार्डली, बेयरली, ठीक है, रेयरली, हार्डली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, बेयरली और रेयरली। ठीक है, ये जो वर्ड है इसके अलावा हम कह सकते हैं स्केयर्सली, स्केयर्सली, ठीक है, क्या स्केयर्सली है। स्केयर्सली के अलावा जो और अपने वर्ड है, जैसे फोरबैड, ठीक है, फ्यू, लिटिल, नेवर, फोरबैड, फ्यू, लिटिल, ठीक है। तो ये वाले जो शब्द है, नेवर, ये वाले जो शब्द है, इनके आगे हमेशा क्या आएगा, हमेशा एनी आएगा। दोस्तों याद रखो, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केयर्सली, फोरबैड, फ्यू, लिटिल, नेवर, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, इनके साथ हमेशा एनी आएगा प्यारे विद्यार्थियों। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो याद रखो कि नेगेटिव जो सिंपल सेंटेंस है उनमें तो एनी का प्रयोग होता ही नहीं है। इनके अंदर एनी के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग होगा। लेकिन सम का जो प्रयोग है वो तीनों प्रकार के, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तीनों प्रकार में हो सकता है। नेगेटिव में नहीं होता है, प्रश्नवाचक और उसमें दोनों में हो सकता है, सिंपल में। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अब इनका थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। कैसे सर, कैसे। आई हैव, हार्डली एनी मनी, ठीक है। He rarely plans any holiday। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो रेयरली मिल गया, हार्डली मिल गया, तो यहाँ पे याद रखो हमेशा जो अपना जो डिटरमाइनर है वो हमेशा क्या यूज करना है,
एनी का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, सकारात्मक जो सेंटेंस है, कैसे सकारात्मक सेंटेंस, लेकिन याद रखो जो सकारात्मक जो सिंपल वाक्य है, जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में आपको दो वर्ड मिलेंगे। कितने वर्ड मिलेंगे? दो वर्ड मिलेंगे विद्यार्थियों, एक तो एट एनी कॉस्ट और एक विदाउट एनी। कौन कौन सा? एक तो एट एनी कॉस्ट या रेट, ठीक है, या फिर विदाउट एनी, मतलब विदाउट के साथ है एनी। इस प्रकार से ये जो शब्द है, यहाँ पे जो एनी है और यहाँ पे जो ये एनी है, ये सिंपल सेंटेंस में भी आ सकते हैं, कैसे आएंगे सर? अरे सीधी सी बात है, आई विल बाय दिस हाउस एट एनी कॉस्ट। मैं किसी भी कीमत पर इस घर को क्या करूंगा? खरीदूंगा। तो यहाँ पे ये एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ठीक है। फिर एक और क्या रह गया? विदाउट एनी, ठीक है। तो ही इज विदाउट एनी, सॉरी, तो ही इज विदाउट एनी जॉब, वह बिना काम के, मतलब उसके पास कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार के जो ये वाले जो वाक्य है, ये वाक्य है वो हमेशा कौन से वाक्य है विद्यार्थियों? सिंपल वाक्य है। कौन से वाक्य है? सिंपल वाक्य है, या हम कह सकते हैं ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो वह है वो विद्यार्थियों एनी का भी क्या कर लिया है, यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबसे कि आपको बहुत अच्छे से जो दो डिटरमाइनर हमने पढ़े हैं वो समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम और बात करेंगे। तो यहाँ पे एनी का प्रयोग मेन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि एनी का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में जो असर्टिव वाक्य होते हैं उनमें नहीं होता है, ठीक है। इनका प्रयोग एक तो इंटेरोगेटिव में होता है, एक ज्यादातर क्या होता है? निगेटिव में होता है, ठीक है। इफ और वेदर यदि आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो इफ वेदर के साथ आप एनी का प्रयोग करते हैं, ये अलग नियम है। ये वाक्य आपको क्या मिलेगा? सिंपल मिलेगा, असर्टिव वाक्य मिलेगा इस प्रकार के कंडीशन में, ठीक है। तो इस प्रकार भी आपको मिल सकता है। वैसे ही देखो यहाँ पे ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड एनी, तो ये था तो क्वेश्चन वाला वाक्य है, लेकिन जब इसका इनडायरेक्ट में बदल दिया जाए, वेदर आ जाए या इफ आ जाए, तो वहां पे एनी का प्रयोग होता है। नेगेटिव वर्ड्स हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, फॉरवर्ड, टू लिटिल, इनके साथ सामान्य वाक्य में सिंपल, पर मैं कहने का मतलब ये है कि एनी जो है ना वो ज्यादा सेंस नेगेटिव की देता है। एनी है वो ज्यादा सेंस जो समझ है वो हमें किसकी देता है? नेगेटिव की देता है। इसलिए जो नेगेटिव वर्ड है ना, सच एज हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, फॉरबैड, फ्यू, लिटिल, नेवर, ये वाले शब्द यदि किसी सेंटेंस में आ जाते हैं और यदि हमें कह दिया जाए डिटरमाइनर फिल करना है, तो डिटरमाइनर के लिए ये शब्द आपको याद रखने, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, फॉरबैड, फ्यू, लिटिल, नेवर, इनके साथ हमेशा क्या आएगा विद्यार्थियों? एनी आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर एक बात और रह गई, बाद में मैंने आपको अभी बताई। वो बात क्या थी कि यदि सिंपल सेंटेंस में भी एट एनी कॉस्ट और विदाउट के साथ हमेशा एनी आता है, ठीक है। ये एक फ्रेज बनी हुई है, तो ये भी याद रखना। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे आपको ये दे दीजिएगा आई विल बाय दिस एट और कॉस्ट इसके बीच में आपको दे दिया, तो कहीं आप सम मत भर देना, एनी आएगा। इस स्थिति में आप क्या ये लग रहा है ऐसे कि भाई इसमें सम आ सकता है, क्योंकि एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चीजें याद रखने वाली है, मेमोराइज करने वाली बात है, ठीक है। तो आज हमने ये जो है वो डिटरमाइनर पढ़े। अगला वीडियो फिर आएगा डिटरमाइनर पर, तब तक मैं आपसे लेता हूं विदा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।